नमस्कार। बात होगी बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर और भारतीय जनता पार्टी के साथ लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि चिराग पासवान की पार्टी क्या कोई खेल खेल रही है, इस पर भी बात होगी। और बात इस पर भी होगी कि कोरोना संक्रमण के इस खतरनाक दौर में जब ये कहा जा रहा है कि ये जो महामारी है ये वापस लौट सकती है, ऐसे वक्त में बिहार में जितनी बड़ी रैलियां हो रही हैं उससे क्या कोरोना का संक्रमण बढ़ने का कोई खतरा हो सकता है। इसके साथ ही बिहार के जातीय समीकरणों पर भी बात होगी कि बिहार के अंदर कौन सा दल किस जाति के वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रहा है और किस हिसाब से उसने अपने टिकटों का वितरण किया है। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है कि कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं बात कर रहा हूं बिहार के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की राजनीति को लेकर। चिराग पासवान ने तमाम जगहों पर इंटरव्यू दिए हैं और उसमें इस बात को कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके हनुमान हैं और जब जरूरत पड़ेगी तो वो इसको प्रदर्शित भी कर देंगे, उनके दिल में बसते हैं। चिराग लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते रहे हैं और इसी से परेशान होकर नीतीश कुमार को बीजेपी से यह ऐलान करवाना पड़ा कि जो नीतीश कुमार को नेता मानेगा वही बिहार में एनडीए में रहेगा, लेकिन जो नेशनल लेवल है वहां पर अभी भी चिराग पासवान बीजेपी के साथ बने हुए हैं। और यह सबसे बड़ी मुश्किल का कारण नीतीश कुमार के लिए ही है, क्योंकि चिराग अपने सारे इंटरव्यू में इस बात को कह रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि चुनाव के बाद बिहार के अंदर बीजेपी और एलजेपी की सरकार बनेगी और अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनकी पार्टी विपक्ष में बैठेगी। इसका मतलब सीधा पूरी तरह साफ है कि चिराग आर पार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, लेकिन इस सबसे नीतीश कुमार की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि नीतीश को डर इस बात का है कि क्योंकि राजनीति में तमाम तरह के विश्लेषण आते हैं और कई विश्लेषण उनके भी सामने से ऐसे गुजरते होंगे कि बिहार में कहीं महाराष्ट्र जैसा कोई खेल ना हो जाए, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर जब शिवसेना लंबे समय से बीजेपी के साथ थी, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव के बाद जब उसने मुख्यमंत्री पद की जिद की और मुख्यमंत्री पद में हिस्सेदारी की मांग की तो भारतीय जनता पार्टी उसको देने के लिए तैयार नहीं हुई, जबकि जेडीयू से पुरानी सहयोगी उसकी शिवसेना रही है। तो ऐसे में नीतीश कुमार को इस बात का डर है कि जैसे कुछ अभी चुनावी सर्वे में इस बात को कहा गया कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की सीटें कम हो सकती हैं बीजेपी से, तो इन हालात में क्या बीजेपी मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी कर देगी? क्या वो 2.5 साल के मुख्यमंत्री पद के फॉर्मूले के लिए कहेगी, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर से के लिए तैयार नहीं होगी? तो ये जो सवाल हैं ये बिहार में जेडीयू के नेताओं के मन में भी है। ये इन सवालों को नीतीश कुमार भी समझते हैं और इसीलिए उन्होंने चिराग पासवान के साथ जाके लड़ने वाले जितने भी बीजेपी नेता हैं उनके खिलाफ एक्शन करवाया है, उनको बीजेपी से बाहर करवाया है और बीजेपी के नेशनल लेवल के प्रवक्ताओं से भी ये कहलवाने की कोशिश की है और कहलवाया है कि एलजेपी एक वोट कटुआ पार्टी है और बिहार में वो एनडीए में नहीं है। बिहार में एनडीए में सिर्फ 4 दल हैं और वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं चिराग पासवान की इस बात से डरे सहमे तो होंगे कि अगर चुनाव नतीजे कुछ इस तरह आते हैं कि बीजेपी की सीटें ज्यादा आ जाती हैं तो कहीं बीजेपी मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी न ठोक दे और कहीं एलजेपी के साथ मिलकर किसी तरह की सरकार न बना ले राज्य में, क्योंकि सियासत में कुछ भी असंभव नहीं है। सियासत में वो सब कुछ संभव है जो आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। हमने उत्तर प्रदेश में इसको होते हुए देखा है, जहां पर धुर विरोधी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर भी चुनाव लड़ा, भले ही बाद में बहुजन समाज पार्टी अलग हो गई। तो इस तरह की सियासत में इस तरह के वाकये होते रहते हैं। बिहार अभी राजनीति का केंद्र बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत एग्रेसिव कैंपेन वहां पर होना है। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से, क्योंकि नेशनल पार्टी है, उसने पूरी ताकत वहां पे झोंकी हुई है, क्योंकि इसके बाद जो बंगाल का चुनाव है और जो बाकी राज्यों के चुनाव है वहां तक भी इस बात का मैसेज जाना है कि कोरोना काल में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो सरकार रही उसका कैसा कामकाज रहा, इसी को मुद्दा भी बनाने की कोशिश
बिहार में की गई है। और यह देखना होगा कि महागठबंधन और उसमें शामिल दल किस तरह नीतीश कुमार को घेर पाते हैं या केंद्र की मोदी सरकार को घेर पाते हैं। हालांकि महागठबंधन बेरोजगारी को इशू बना रहा है, लेकिन नीतीश कुमार और बीजेपी का कहना है कि उन्होंने 15 साल में बिहार की तस्वीर बदल कर रख दी है। बिहार में जो कत्लेआम होते थे, जो अपराध होते थे, जो भ्रष्टाचार था, उसको उन्होंने खत्म करने का काम किया है। लेकिन नीतीश कुमार जब अपनी जीत की तरफ आगे बढ़ रहे थे, उसी में चिराग पासवान ने अड़ंगा डाल दिया और खुलकर कहा कि वो 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और अभी उनके पिता का भी देहांत हुआ, तो थोड़ा बहुत सहानुभूति की लहर भी उनके साथ है। कई ऐसे नेता जो बीजेपी से उनकी पार्टी में आए हैं, उनको उन्होंने टिकट भी दिया है। और अगर एलजेपी 10, 15, 20 तक सीटें, 15 से 20 तक सीटें जीत जाती है और बीजेपी भी 90 के आसपास रहती है, तो मुश्किलें निश्चित रूप से जेडीयू के लिए, नीतीश कुमार के लिए बढ़ सकती हैं। 10 नवंबर को सारी बातों का खुलासा होगा, लेकिन जैसा मैंने कहा, सियासत में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। इसके साथ ही कोरोना का इन्फेक्शन का भी खतरा है, क्योंकि मैंने बहुत सारी रैलियों के वीडियो देखे हैं जिसमें 100 में से 90 लोग ऐसे हैं जिनके पास मास्क नहीं है, जेबों में रखा हुआ होगा पता नहीं। कई लोगों के मास्क गले में लटके हुए हैं, चेहरे पे मास्क नहीं है। चुनाव प्रचार करना है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात कही गई थी। जान सबसे जरूरी है। चुनाव अगर आपके लिए जरूरी है तो लोगों का जीवन बचाना भी सबसे ज्यादा जरूरी है। चुनाव आयोग को बेहद कड़ाई से इसका पालन करना चाहिए, क्योंकि मैंने कई रैलियों में देखा जहां पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह गायब दिखी, नदारद दिखी। तो ये बिहार में अभी जो हालात हैं, जिस तरह की चुनावी रैलियों की फोटो आ रही है, वो चिंताजनक तस्वीर भी पेश करती है। बाकी बिहार के अगर जातीय समीकरणों की बात करें कि कौन सा दल किसके साथ इस बार जा सकता है, तो उसको लेकर भी तमाम दलों ने अपनी सियासी रचना की है। जैसे आरजेडी को हमेशा MY मुस्लिम यादव समीकरण का साथ मिलता रहा है, लेकिन इस बार उसने अपर कास्ट के लोगों को भी वोट को भी टिकट दिए हैं। जो एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास है, अति पिछड़ा वर्ग, EBC क्लास, उसको भी उसने टिकट दिए हैं। और नीतीश कुमार ने भी आरजेडी के माई इक्वेशन में मुस्लिम यादव में सेध लगाने की कोशिश की है और मुस्लिमों और यादवों को भी टिकट दिए हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो ओबीसी वोट बैंक है, उसमें माना जाता है कि यादव बहुत बड़ा तबका है और वो आरजेडी के साथ है, लेकिन बीजेपी की ओर भी उसका कुछ झुकाव दिखाई देता है। पिछड़ी जातियों में नीतीश कुमार का अच्छा क्रेज हमेशा रहा है, चाहे कुर्मी हो, कोयरी हो, कुशवाहा हो, मौर्य हो, शाक्य हो, तो इन जातियों का भी कुछ वोट नीतीश कुमार को हमेशा मिलता रहा है और इस पर उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ रखी है। बिहार के अंदर मुस्लिम्स का वोट, इसके लिए इसमें आरजेडी भी दावेदार है, कांग्रेस भी दावेदार है, AIMIM भी दावेदार है, जेडीयू भी दावेदार है। और इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी कुछ वोट इनके मिल सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी के साथ उनका गठबंधन है, तो इस तरह के अलायंस जो है वो भी वोटों का नुकसान कहीं ना कहीं एनडीए को करेंगे और महागठबंधन को करेंगे। तो ये एक पूरी सियासी गणित है। और हमने ये भी देखा है कि आरजेडी जो अपर कास्ट के लोगों को कम टिकट देती थी, इस बार उसने अपर कास्ट के लोगों को भी ठीक ठाक संख्या में पिछली बार से ज्यादा टिकट दिए हैं। इनका भी 15% वोट बैंक बिहार के अंदर है। तो आरजेडी जेडीयू की अपनी जो सियासी लाइन है, जैसा मैंने कहा कि आरजेडी को माई इक्वेशन पे भरोसा है, वो उनको ज्यादा टिकट देती थी, लेकिन इस बार उसने एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास, अति पिछड़ा वर्ग और अपर कास्ट के लोगों को भी टिकट दिए हैं। बीजेपी ने भी ईबीसी और यानी अति पिछड़ा वर्ग और यादवों को टिकट देकर उनको अपने पाले में करने की कोशिश की है। और वैसे जो बीजेपी है उसको अपर कास्ट का अच्छा समर्थन मिलता रहा है, तो उन्होंने ब्राह्मणों, बनियों और राजपूतों को भी ठीक ठाक संख्या में टिकट दिए। तो ये बिहार के अंदर मोटी मोटी इक्वेशन है, जिसमें कि तमाम दलों ने जो टिकट वितरण का काम है वो इस हिसाब से किया है कि उनको वो दूसरे दलों के की कास्ट इक्वेशन में सेध लगा सके और अपने दल
का जो उनका वोट बैंक है उसमें भी वो थोड़ा सा बढ़ोतरी कर सके। चुनाव प्रचार चरम पर है, तमाम तरह की बातें इलेक्शन के अंदर हो रही हैं, लेकिन देखना होगा कि बिहार के लोग क्या किसी तरह के ध्रुवीकरण में आकर वोट देंगे या कोई भावनात्मक मुद्दे पर वोट दे देंगे, या वो वास्तव में काम पर वोट देंगे, या नीतीश सरकार की अगर कोई विफलताएं उनके सामने है तो उनको लेकर वोट देंगे। बेसिकली मुद्दों का चुनाव होना चाहिए और ये देखना होगा कि बिहार की जनता क्या वास्तव में मुद्दों पर आधारित राजनीति पर वोट करती है या किस तरह का जनादेश देती है। इसका खुलासा, इसका फैसला 10 नवंबर को होगा। और तब तक इससे जुड़े तमाम बड़े अपडेट्स आपको सत्य हिंदी की वेबसाइट पर खबरें भी आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।